Good morning student, I am your math teacher and today my topic is 10 ग्राम pieces. आज हम पजल्स के बारे में आपको बताएंगे चाइनीज पजल्स. तो क्रिएटिंग शेप्स यूजिंग 10 ग्राम pieces. ये जो 10 ग्राम है ये क्या है, एक पजल्स है, चाइनीज पजल्स को हम 10 ग्राम के नाम से जानते हैं. इन एंसाइंट चाइना पीपल यूज टू मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स. वो क्या करते थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप्स का यूज करते थे बाय कटिंग कार्डबोर्ड शीट्स से वो डिफरेंट टाइप के शेप्स काटते थे. दे यूज टू डाइसेक्ट वन पीस ऑफ शीट इनटू 7 पीसेस. ठीक है, तो वो जो 1 पीस ऑफ शीट्स थी उसके वो कितने पीसेस करते थे, 7 पीसेस करते थे. एंड मेक डिफरेंट शेप्स आउट ऑफ इट, और वो इससे डिफरेंट टाइप के शेप्स बनाते थे. दिस एंसाइंट चाइनीज पजल्स इज नोन एज 10 ग्राम. तो देखिए ये एक शीट है, तो आप भी एक कार्डबोर्ड शीट लाएंगे, उस पर पहले आप पेंसिल से ड्रॉ करेंगे जैसे जैसे इसमें ड्रॉ हो रहा है. ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी का वर्क है जो मैं बता रही हूँ. ये आपको जो कार्डबोर्ड शीट पर करना है. पहले उस शीट पर आप पेंसिल से सारी लाइनें ऐसे ड्रॉ कर लेंगे जैसे जैसे यहाँ बनी हुई है, और यहाँ पर पहले 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये वाली शेप को आप 1 नंबर लेंगे जो ट्रायंगल शेप है. सेकंड वाली को भी ट्रायंगल शेप है, ये थोड़ा छोटा है और ये बड़ा है, ये इससे छोटा है ट्रायंगल. एक ये वाली शेप है 4 5, ये वाली शेप है 6 और 7 ये रही. फिर आपको जब इन्हें कटिंग करने के बाद देखिए ये कुछ इस तरीके से हो जाएंगी, तो ये आपको सबमिट करनी है. ठीक है, एक्टिविटी. और आपको एक्सरसाइज 10.3 जो है आपको नोटबुक में करनी हो. और ये पता चल गया ना आपको किस पे बनानी है, कार्डबोर्ड शीट से आपको ये एक्टिविटी बनानी है. ये मैथ्स प्रोजेक्ट है आपका, ये एक्टिविटी बोल सकते हैं आप. कि ड्रॉ लाइंस टू फाइंड आउट ऑल 7 ज्योमेट्रिकल शेप्स फ्रॉम 10 ग्राम. तो क्या करेंगे, हमारी जो ज्योमेट्रिकली शेप्स होती है 7 जो होती है आपकी, है ना, कोई स्क्वायर बन रहा है, कोई ट्रायंगल बन रहा है, बस ये है कि उनका साइज में डिफरेंट है. तो आप क्या करेंगे, देखिए अभी यहाँ पर हमने इस वाली लाइन को इससे मिला दिया, इस वाली लाइन को इससे मिला दिया, तो ये ट्रायंगल वाली शेप बन गई ना. ये जैसे ट्रायंगल वाली बन रही है ये भी. फिर ये एक शेप ये बन गई, फिर इसको इससे मिला दिया, फिर ये वाला ट्रायंगल बन गया, फिर इसको इससे मिला दिया, ये भी ट्रायंगल बन गया, ये भी ट्रायंगल मिला दिया, और ये भी ट्रायंगल बन गया. ठीक, फिर देखिए यहाँ पर हमने एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, एक ये वाला ट्रायंगल बन गया, और उसके बाद देखिए एक ट्रायंगल ये बन गया, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, और इसको इससे ज्वाइन करा. ये ट्रायंगल इस टाइप में बन रहे हैं ना ये सारे. अब इस वाली शेप में आइए, देखिए एक यहाँ से बन गया हमारा, फिर एक यहाँ से बन गया हमारा, इसको इससे ज्वाइन किया, यहाँ बन गई हमारी शेप. एक शेप हमारी यहाँ बन गई, फिर इसको इससे मिला दीजिए, एक शेप हमारी यहाँ मिल गई. देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और ये 7 ही हमारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं. अब इसमें आइए, देखिए हमने पहले इसको इससे मिला दिया, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, और इस वाली लाइन को इससे ज्वाइन किया, तो बन गए हमारे 7 1 2 3 4 5 6 7. तो ये वाले जो है आपको एक्सरसाइज 10.3 है, ये तो आपको मैथ्स की बुक में ही करना है, और ये जो है आपका कार्डबोर्ड शीट पर आपको ये बनाना है. ठीक है, तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएंगे और फिर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा ये आप एक्टिविटी. नेक्स्ट आइए आपका, देखिए फिर आपको नोटबुक में वर्क करना है. ये मैं समझा रही हूँ आपको, ये समझ लीजिए पहले. देखिए पैरामीटर क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स विच फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स पैरामीटर. यानी कि कोई भी अगर आपकी क्लोज्ड फिगर है, ठीक है, जो उसकी सारी साइड्स होती हैं लेंथ ऑफ द साइड्स, अगर हम उनका टोटल कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, उसे हम पैरामीटर के नाम से पैरामीटर उसे बोलते हैं. जैसे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल है, हमें पता है रेक्टेंगल है ABBC CD और DA. ये 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर. तो आप क्या करेंगे, इन्हें ऐड कर दीजिए. 6 + 3 + 6 + 3 = 18 सेंटीमीटर. देखिए इन्होंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा लीजिएगा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिएगा.
तभी तो आप कहेंगे ये सेंटीमीटर कहाँ से आई, इसके साथ भी सेंटीमीटर, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो ब्रैकेट के बाहर सेंटीमीटर लगा दो, तो इसका मीन्स भी यही होता है कि इन सब के लिए है। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर में 4 साइड इक्वल होती है, इसमें अपोजिट साइड सारी इक्वल होती है। तो इसमें सारी 4 सेंटीमीटर के ना, तो सबको ऐड कर दीजिए साइड्स को, ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड, डी ए साइड्स। तो ऐसे इन्होंने यहाँ पर नहीं लिख रखा है, तो आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा 4 + 4 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट आएगा आपका पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल में कितनी होती है साइड्स, वो 3 साइड्स होती हैं, 1 2 3। सपोज कीजिए 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो इन 3 की 3 साइड को ऐड कर दीजिए, A to C, C to B और B to A। तो आप क्या लिखेंगे, द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स 3 साइड्स। तो द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज AB + BC + CA इक्वल्स टू, देखिए इन्होंने यहाँ लिख रखा नहीं है, आप लिख दीजिएगा 4 + 5 + 3 और बाहर सेंटीमीटर ब्रैकेट के, तो आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। अब देखिए इस सर्कल में इसकी जो साइड्स है, तो ये क्या होती है, इसकी जो बाउंड्री होती है, इसकी जो सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको, जो ये सर्कल है इसके जो किनारे वाला है ये पोर्शन, बाउंड्री, सर्कुलर बाउंड्री बोलते हैं जिसे, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ इट्स सर्कुलर बाउंड्री। जो इसकी सर्कुलर बाउंड्री है वो इसका पैरामीटर होता है। और इसमें तो द सर्कुलर बाउंड्री इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, वो इसकी क्या होती है, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इसे, सर्कुलर बाउंड्री को। और जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू होती है 2πr। तो ये देखिए सारी शेप्स जो मैंने आपको बता दी है कि पैरामीटर हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद पैरामीटर की डेफिनेशन लिखेंगे। आप पैरामीटर की डेफिनेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे कि क्या है पैरामीटर, दैट मीन्स द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इज AB + BC + CD + DA। और इनकी वैल्यू पुट कर दी 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इन्होंने अंदर नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, हम ब्रैकेट के बाहर लगा सकते हैं। तो हमारा कितना हो गया, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 9 और 9 18 सेंटीमीटर। उसके बाद है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर। तो पैरामीटर क्या होता है, जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। तो द पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ABCD। तो फर्स्ट मेथड कर लीजिएगा, सेकंड मेथड छोड़ दीजिए। इसमें क्या है, AB + BC + CD + DA। तो सारी की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर, 4 × 4 सेंटीमीटर है। देखिए इसीलिए सेकंड वाला जो मेथड है उसमें क्या होगा कि 4 की मल्टीप्लाई साइड से कर दी, क्यों, क्योंकि साइड कितनी बार है, 4 टाइम्स, तो तब भी तो आंसर यही आएगा 16 सेंटीमीटर। लेकिन आप फर्स्ट वाले से करना, क्योंकि हम सारे इसी मेथड से कर रहे हैं इसीलिए। तो कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद है पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स 3 साइड्स। इसमें हमें पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, तो 3 की 3 साइड्स को आप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो AB + BC + CA, इनकी वैल्यू पुट कर दी, 5 + 4 + 3 और ब्रैकेट के बाद सेंटीमीटर। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट था आपका द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल। तो जो पैरामीटर ऑफ अ सर्कल होता है वो क्या होता है आपका, वो क्या होती है आपकी लेंथ ऑफ इट्स सर्कुलर बाउंड्री होती है, जिसे हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। यानी कि ये पूरी, ये जो इसका किनारा है, इसकी बाउंड्री है, इसका ही नाम क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आपको पता चल गया, ये आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज 10.3 आपको किस में करनी है, बुक में ही फिल करनी है। और ये आपका मैथ्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसे आपको करना है कार्डबोर्ड शीट पर। तो वो आप ले आइएगा स्टेशनरी पे से, और फिर तब आप पहले पेंसिल से ड्रॉ करिएगा, सारी शेप्स बनाइएगा इस पजल्स को, फिर उसे कटिंग करनी है आपको। फिर जैसे इन्होंने यहाँ शो कर रखा है, आपको भी ऐसे ही शो करके इसकी जो है पिक आपको ग्रुप में सेंड करनी है। तो सारे स्टूडेंट करेंगे और इसके आपको मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। एक्टिविटी के बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। और आप क्या करिएगा, जब इसे कटिंग कर लेंगे आप, तो एक आप ले लीजिएगा
ड्राइंग शीट और उस पर इसे पेस्ट कर लीजिएगा। जैसे इन्होंने यहाँ पेस्ट कर रखे ना, आप उन्हें एक एक 1 पीस को 7 पीसेस हो जाएंगे। 7 पीसेस के 7 पीसेस को आप क्या कर लीजिएगा, या तो कलरफुल पेज पर भी कर सकते हैं आप, कार्डबोर्ड शीट से ही ये बनेगी। ठीक है, अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा आप। थैंक यू।